Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome again to Study Science at Home. Today we will understand the different methods for the preparation of salts. Salts को prepare करने के different जो methods हैं उनको one by one हम study करेंगे. Salts को जब हम prepare करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो salts हैं वो water में soluble हैं या insoluble. कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं और कुछ जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का कॉन्सेप्ट भी आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं. सॉल्युबल को आप डिज़ोल्व होने की मीनिंग में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम सॉल्ट्स प्रिपेयर करते हैं और जो डिफरेंट मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं वो हम इस चीज़ को माइंड में रखते हुए जो है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए या एसिड्स वगैरह या बेस का इस्तेमाल करते हैं कि जो सॉल्ट प्रिपेयर होगा ये वो वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है या हम किस मेथड को प्रेफरेबली इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए. तो 5 जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें से 4 जो मेथड्स हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन के हैं और 1 मेथड ऐसा है जिसे हम इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर करते हैं. तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स. पहले देख लेते हैं. बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल. इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड. एसिड और मेटल के दरमियान में जो रिएक्शन होता है और इस मेथड को हम नाम देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड. डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? एसिड और मेटल के दरमियान में जब एक रिएक्शन हुआ तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डायरेक्टली रिप्लेस कर देगी वहाँ से. यहाँ पे मेटल कौन सी है? मैग्नीशियम. ये मैग्नीशियम इस एसिड के एच को यहाँ से रिप्लेस करेगी और इस मेथड को इसीलिए हम नाम देते हैं डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का. मैग्नीशियम एच को रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा. इस रिएक्शन में हम डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम, जिंक, आयरन वगैरह डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाती हैं. हमने जो एग्जांपल देखी हमने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके रिएक्शन से देखा कि सॉल्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है. मेटल रिप्लेस कर देगी हाइड्रोजन को, इसलिए हम इस मेथड को नाम देंगे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड. नेक्स्ट वन इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस. इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. ये हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया था. उसमें क्या होता है कि एसिड और बेस में जब एक रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है. तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इस रिएक्शन में. HCl हमने एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस है, तो क्या होगा? ये सोडियम कैटाइन हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह ले लेगा. NaCl सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा. तो इस एसिड और बेस के दरमियान में जो रिएक्शन होता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ये किसी तरह से भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. तो आपने इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि एसिड और बेस में जो रिएक्शन और उसके नतीजे में सॉल्ट प्रोड्यूस हो तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. जो प्रिपरेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं उसमें भी आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसको अंडरस्टैंड किया. तो सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली जा सकती है. इसके अलावा और भी डिफरेंट बेस हैं जो कि यहाँ पे रिप्लेस की जा सकती हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के दरमियान में. अब मेटालिक ऑक्साइड जो है यहाँ पर हम एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है. कॉपर जो है वो हमारे पास मेटल है और इसके साथ ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है. तो यहाँ पे क्या होगा? जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे वाटर बना देगा. यानी इस रिएक्शन के नतीजे में भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ कॉपर सल्फेट, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट मेथड्स जो हैं अंडरस्टैंड कर लिए सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट मेथड जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे अब नेक्स्ट. दैट इज़ टू प्रिपेयर सॉल्ट बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ कार्बोनेट. एसिड और कार्बोनेट के दरमियान में जब रिएक्शन होगा तो भी सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा.
अब एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड और कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। जब इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन हुआ तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा वो एक ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, वाटर बनाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चले गया और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस साथ प्रोड्यूस होगी। जब भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। ये 4 डिफरेंट मेथड्स से सोलबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। अब जो लास्ट मेथड है दैट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। हाँ जी, इसमें क्या हम करेंगे कि सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन जो है उनको मिक्स करेंगे तो एक्सचेंज होगा रेडिकल्स का। मेटालिक रेडिकल जो है वो एसिडिक रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और 2 न्यू सॉल्ट्स बनेंगे, जिसमें से एक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल होगा। यानी हम 2 डिफरेंट सॉल्ट्स के सॉल्यूशन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास और सोडियम क्लोराइड है। ये 2 डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, इनका हमने सोल्यूशन लिया। इनमें आयन एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस हुआ। सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस किया तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट और साथ सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट तो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो बना दैट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब नेक्स्ट अगर रिएक्शन अगर देखें तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर कॉपर ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा और साथ सोडियम सल्फेट। यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन जो कॉपर कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन का एक ही मेथड है जिसमें हमने देखा कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है ये पहले सॉल्युबल फॉर्म में थे, इनके हमने सोल्यूशन लिया और जब इसको मिक्स किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हुआ। जो रेडिकल्स हैं उनमें एक एक्सचेंज हुआ। कैटायन और एनायंस जो हैं ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, एक का कैटायन दूसरे के कैटायन को रिप्लेस कर देता है। लाइक यहाँ पर सोडियम ने Ag को रिप्लेस किया और यहाँ पे कॉपर ने जो है वो सोडियम को रिप्लेस किया। तो जब रिप्लेसमेंट यहाँ पर हुई तो इनके नतीजे में जो डिफरेंट सॉल्ट्स प्रोड्यूस हुए 2 न्यू सॉल्ट्स बनेंगे, जिसमें से एक सॉल्युबल होगा और दूसरा जो है वो इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पर ये दोनों सॉल्ट हमें सॉल्युबल नज़र आ रहे हैं और ये दोनों जो हैं ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि जो सॉल्ट्स हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ। 5 डिफरेंट मेथड्स थे, जिसमें से 4 मेथड्स थे हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में। जो सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर होते हैं उनको हम डिफरेंट मेथड्स हैं जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन और एवापोरेशन। अगर वाटर प्रेजेंट हो तो उनको एवापोरेट कर दिया जाता है पानी को, पीछे सॉल्ट जो है वो बच जाता है या क्रिस्टलाइज किया जाता है, नीचे से हीट दी जाती है, सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और बाकी जो वाटर वगैरह है वो एवापोरेट हो जाता है। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से जो है वो हम जो है वो रिकवर कर लेते हैं। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं फिर हमने देखा कि उसका एक मेथड है जिसमें हमने 2 जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्सअप किया, तो जिसके नतीजे में 2 न्यू सॉल्ट्स बने, जिसमें से एक सॉल्युबल है दूसरा इनसॉल्युबल। आई होप आपको ये सारे मेथड्स बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे और इसको भी आपने लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट के लिए, मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो इसमें से समटाइम इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि या तो सिर्फ सॉल्युबल के पूछ लिया जाता है या इनसॉल्युबल का, लेकिन अगर वो जनरली पूछें तो डेफिनेटली हमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों को ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।